नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको मथुरा वृंदावन की इन मंदिरों की श्रृंखला में एक नए मंदिर में लेकर आ गया हूं जिसका इतिहास बहुत ज़्यादा रोमांचित है, रहस्यमय है। और आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं निधि वन। ये वही निधि वन है जहां पर स्वयं कृष्ण भगवान रात में आते हैं और यहाँ पर विराजमान होते हैं। और इस नज़ारे को देखने के लिए जिन भी लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, या तो वो अंधे हो गए या उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और आज हम इस निधि वन के हर एक हिस्से को, चप्पे चप्पे को जांच में लेकर आएंगे। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप हमें बताइएगा कि आपका निधि वन का ये वाला टूर कैसा रहा। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। वेदांश रोहित 3393 मेरी जो आईडी है वो बदलकर अब नई आईडी में कन्वर्ट हो चुकी है। ज्ञानवी व्लॉग्स हमारी नई इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए दोस्तों, राधे राधे बोलते हुए अपनी वीडियो करते हैं शुरू। अंदर की तरफ चलने पर हमें इन जालियों के बाहर तुलसी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और निधि वन में 3 प्रकार के तुलसी के पेड़ हैं, राम तुलसी, वन तुलसी, श्याम तुलसी। और आपको मैं बता दूं, पहले यहाँ पर मंदिरों की इतनी महिमा नहीं थी, लेकिन आज के समय में वृंदावन में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख बांके बिहारी लाल का मंदिर है और दूसरा है निधि वन, जहाँ से बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो निधि वन के अंदर जो सबसे ज़्यादा अजूबे की बात वो ये है कि यहाँ पर आपको जो जटाएं लटाएं दिखाई दे रही है, रात के वक्त में यही लटाएं कृष्ण भगवान की गोपियाँ बन जाती हैं, उनके साथ में रास करती हैं। और कुल मिलाकर 16,108 गोपियाँ हैं। इनकी मैं कुछ खूबियाँ आपको बताता हूँ। अंदर की तरफ से वाला जो पेड़ है, नीचे से ये खोखला है और ऊपर से बिल्कुल हरा भरा है। और इस चीज़ से आज भी हमारा जो विज्ञान है वो इसका पता नहीं लगा पाया कि इसके पीछे क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार नहीं है। और जो सबसे मेन बात वो ये है कि कोई ये एक पेड़ नहीं है, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उनकी जो लटाएं एक दूसरे साथ मिलकर यहाँ पर ये ऐसा सीन बना रही है। और यही इसकी प्रकृति है जिसको देखने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। और इसकी एक और कहानी जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय बनती है, लोगों के जहन में बनी हुई है, वो मैं आपको बताऊँगा। और अब मैं आपको एक ऐसे कुंड के पास लेके जा रहा हूँ जहाँ पर आज भी कृष्ण भगवान आते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ललिता कुंड। कृष्ण भगवान की इस भूमि पर एक श्लोक जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्षों को मरण न जाने कोई, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे होए। और ये अब हम आ गए हैं बांके बिहारी जी के प्रकट स्थल पर। सामने की तरफ आप देख रहे हैं बंदरों का आतंक, पूरे का पूरा बैग ही छीन लिया। तो जब कभी भी आप निधि वन में आए तो अपने कैमरे को, फ़ोन को, चश्मे को, अपने बैग को इन बंदरों से बचा कर रखें, वरना आपके सामान का भी वही हाल होगा जो सामने की तरफ आप देख रहे हो। निधि वन के अंदर जो एक पौराणिक जो कथाएं है उसमें से माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान रात के वक्त यहाँ पर रासलीला करते हैं तो उस नज़ारे को कोई भी अपनी नग्न आंखों से नहीं देखता और ना ही देख सकता। अक्सर यहाँ पे लोगों ने चाह करी है उस दृश्य को देखने की। उनके साथ क्या हुआ अंत में, या तो वो अंधे बहरे गूंगे हो गए या सुबह उनकी समाधि इसी निधि वन के अंदर मिली है। कई बार लोगों ने यहाँ पे कोशिश भी की कि उस रासलीला को अपनी आंखों से देखें, लेकिन देख पाना असंभव बना हुआ है। लेकिन ये जो चमत्कार है वो इन बहुत सारी इन निधि वन के जंगलों में देखी जा सकती है, क्योंकि जब रात में ये जटाएं अपना रूप लेती हैं तो सारी की सारी कृष्ण भगवान की सखियां बन जाती हैं। 5,500 वर्ष पहले स्वामी हरदास जी ने प्रकट करके यहाँ से मंदिर जाके माँ बनवा दिया है। भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं बांके बिहारी। अच्छा। स्वामी वल्लभाचार्य जी थे, हरदास जी ने लिखा हुआ जय 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास और जय 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 श्री वल्लभाचार्य जी श्री हरिदास। उन्होंने वृंदावन बिहारी को प्रकट किया। निधि वन के अंदर ये पूरी परिक्रमा करने के बाद में हम उस रंग महल में पहुंच चुके हैं जहां पर रात के वक्त कृष्ण भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात ये बनती है कि इस रंग महल के अंदर 7 ताले लगाए जाते हैं
और उन तालों की जो चाबी है वो यहाँ के दूसरे महंतों के पास होती है। लेकिन जब सुबह वो यहाँ पर आकर देखते हैं तो उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि जिस भगवान के भोग में उन्हें पान चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, सुबह वो पान चखा हुआ होता है। यानी कि स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पर उस पान को चखते हैं और रात के वक्त अपनी गोपियों के संग इस पूरे निधि वन में रास रसैया करते हैं। राधा रानी के लिए जो भी भक्त श्रृंगार लाए वो अपना श्रृंगार करा सकते हैं। यदि जो भक्त श्रृंगार अपने घर से नहीं ला पाए, श्रृंगार की सेवा 101 है। आपके नाम के श्रृंगार चढ़ जाएगा और राधा रानी का श्रृंगार आपके लिए मिल जाएगा। वृंदावन के वृक्ष को भ्रम न जाने, कोई डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। आज भी वृंदावन के वृक्षों का लता पताऊंगा कोई भ्रम नहीं जान पाया है। पताऊं पे क्या क्या होता है। तुलसी के पौधे ये आज से नहीं हजारों वर्ष पुराने हैं, इसलिए साधे गए हैं। अब दोबारा से हजारों वर्ष बाद ये सब हट जाएंगे, दोबारा अपने आप प्रकट हो जाएंगे। और इसी परिक्रमा के साथ साथ में हम अपने पूरे निधि वन के भी चक्कर लगा लेंगे और उन सभी बारीक चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे जिसके लिए हम आए हैं। देखिए, मैं आपको आगे की तरफ कुछ और यहाँ पर पौधे दिखाता हूँ। अब देखिए किस दिशा में फैले हुए हैं। ज़्यादातर जो पौधे हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन निधि वन एकमात्र ऐसे वनों में से जिसकी लताएं पहले तो इसकी जड़ है वो ऊपर की तरफ जाएगी और कुछ समय के बाद में देखो नीचे की तरफ इनका झुकाव हो जाता है। ये ज़मीन से जुड़ने के लिए क्यों इतने तत्पर रहते हैं? ये विज्ञान की कौन सी कहानी है, कौन सी गुत्थी है जो आज भी अनसुलझी है? यहाँ पे लोग धागे बांधते हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं। स्वामी हरदास जी जब स्वर्गीय हुए थे, निधि वन में हुए थे, तो निधि वन में समाधि बनाई। अच्छा, हरदास जी उन्होंने ही तो बाकी बिहारी को प्रकट किया था। अच्छा, वल्लभाचार्य जी ने वृंदावन बिहारी दाऊ जी को प्रकट किया। कृष्ण है, बाकी बिहारी दाऊ जी है वृंदावन बिहारी। थोड़ा वृंदावन की एक बहुत खासियत है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 5,500 मंदिर बने हुए हैं और इन मंदिरों को एक दिन में घूमना बहुत ही नामुमकिन है। यहाँ पर ये समाधियाँ बनी हुई हैं। ये वो मंच है जहाँ पे कृष्ण भगवान अपनी गोपियों संग रासलीला करते हैं और जितने भी यहाँ के गाइड हैं वो जिन लोगों को यहाँ पे लाते तो उनको कहते हैं कि एक चक्कर लगाइए, राधे राधे का सिमरन कीजिए। आज का जो निधि वन है यहाँ पर वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा घर परिवार बस चुके हैं, लेकिन शाम होने के बाद में जिस भी परिवार का घर और उनकी जो खिड़कियाँ निधि वन की तरफ हैं वो शाम के वक्त अपने उन दरवाज़ों को और खिड़कियों को इसलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी कृष्ण भगवान और उनकी जो गोपियाँ हैं उनके संग होने वाली रासलीला को ना देखने की कसम इसलिए खाई है, या तो वो अंधे हो गए या उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। अब हम आ चुके हैं बंसी चोरी राधा रानी के स्थान पर और इस स्थान पर जो आप देख रहे हैं यहाँ बताया जाता है कि जो कृष्ण भगवान की बंसी है उसको चोरी कर लिया था राधा रानी ने और उसी के नाम पर ये वाला मंदिर जाना जाता है। ये सारे मेहंदी के पेड़ हैं, किसके हैं ये वाले? अलग है, अलग अलग है। हरदास जी की समाधि का और ये जितनी की जितनी समाधियाँ बनी हुई यहाँ के आचार्यों की बनी हुई, यहाँ के जो संत गुरु थे उन सभी की समाधियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, यहाँ के महाराज की समाधियाँ।
अभी जो आप गेट द्वार देख रहे हैं ये निधि वन का पुराना फाटक यानी कि पुराना गेट है। पहले यहाँ से लोग जाया करते थे लेकिन अब इसका थोड़ा रास्ता बदल दिया गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब कभी भी आप वृंदावन आते हो तो निधि वन के दर्शन किए बिना कभी भी यहाँ से मत जाइएगा। सभी राधे भक्तों ने यहाँ पर निधि वन के दर्शन किए और देखा उन सभी चीज़ों को जो आज तक शायद आपने पहले कभी देखा ना देखा हो, सुना होगा सिर्फ आपने। तो दोस्तों ये वाली वीडियो आगे में बहुत अच्छा लगा। अभी हम आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपको इसकी अगली सीरीज दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या देखने के लिए यहाँ पे बनता है। राधे राधे।